राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरा स्थली के राधा यशो मुखर मात खगाव लीके राधा विहार विपिने रमता मनो में राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री हरिवंश रसघन मोहन मूर्ति श्री ठाकुर राधा वल्लभ लालजू महाराज, अनंत सखियों की प्राणाराध्य प्राण जीवनी संजीवनी मूरी श्री लाडलीजू महाराज एवं इन दोनों को, इन विविध स्वरूप को, इन युगल स्वरूप को हृदय में धारण करने वाले रसिक जन श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। पूर्व सत्र में अपने सब श्री प्रहलाद जी के दिव्य गुणों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें श्री प्रहलाद जी के प्रेम के विषय में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं परीक्षित जी को, और स्वयं श्री प्रहलाद जी के गुरुदेव श्री नारद जी युधिष्ठिर को श्री प्रहलाद चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। प्रेम का स्वरूप, कैसा प्रेम श्री प्रहलाद जी के हृदय में है, कैसी नैसर्ग की भक्ति, जन्मजात भक्ति, जन्मजात प्रेम श्री प्रहलाद जी के हृदय में है, श्री नारद जी वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि सर्वोपरि प्रेम है। 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूँ ध्रुव नाही। अगर हम विचार करें, सारे संसार में हम झांक कर देखें कि कहाँ पर हमें प्रेम मिलेगा, तो हम जान पाएंगे कि हमें कहीं प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती, कहीं प्यार नहीं मिल सकता। और जो हमेशा से हमारी चाह रही है, हमारी भूख रही है, वह प्रेम ही है। हम जिसकी तरफ देखते हैं आशा की दृष्टि से कि यह हमें प्रेम करेगा, चूंकि उसके पास है ही नहीं तो वो दे कैसे। प्रेम ऐसी वस्तु है कि किसी के पास है ही नहीं तो वो दे कैसे। केवल इष्ट और गुरु के पास ये संपत्ति है प्रेम रूपी, क्योंकि जिसके हृदय में श्री युगल स्वरूप विराजमान हो जाते हैं, जिसके हृदय में श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, जिसके हृदय में श्री हरिप्रिया खेल खेलते हैं, बस वही प्रेम दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। और किसी की सामर्थ्य ही नहीं है, देवी तो कहाँ से दे, उसके पास है ही नहीं। लेकिन कैसी विडंबना है कि हम इस संसार से बार बार प्रेम की याचना करते रहते हैं और हमें दुत्कार ही प्राप्त होती है। हमें प्रेम प्राप्त नहीं होता, हमें दूसरे की तरफ से क्लेश, अशांति आदि ये सब प्राप्त होते हैं, लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रेम प्राप्त केवल और केवल रसिक जनों से हो सकता है, अन्यथा कोई और उपाय है ही नहीं। श्री प्रहलाद जी के दिव्य गुणों की चर्चा करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन कर रहे हैं। युधिष्ठिर से श्री नारद जी महाराज वर्णन कर रहे हैं
कह रहे हैं युधिष्ठिर, प्रहलाद जी बचपन में ही खेलकूद को छोड़ करके भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते थे। महापुरुषों की ऐसी रहनी रही है। बाल्यावस्था से ही महापुरुषों के जीवन में देखा गया कि वे श्री प्रभु में तन्मय रहते हैं। बच्चेपन से ही प्रभु के उस दिव्य चिंतन में वे तन्मय रहते। प्रहलाद जी महाराज जी का एकांत में बैठे हैं और प्रभु के ध्यान में निमग्न हैं। जितने भी महापुरुषों के रसिक जनों के जो बाल्यावस्था से लगे हैं, उनके जीवन चरित्रों को हम श्रवण करें तो पाएंगे कि कैसी उनकी तन्मयता होती है। श्री गुरु नानक देव जी का वर्णन किसने ना सुना होगा। श्री नानक देव जी के जीवन की घटना है। बाल्यावस्था में पूरी रात्रि वह भजन किया करते, पूरी रात्रि। एक दिन उनकी माता जो थी वह श्री नानक देव जी के पास पहुंची और पहुंच करके उन्होंने जब देखा कि रात हो गई, हरिनाम की धुन बार बार श्रवण में आ रही है, जब उस हरिनाम की धुन को श्रवण करते हुए पे पहुंची तो देखा कि गुरु नानक देव जी ध्यानस्थ हैं और नाम पुकार रहे हैं। तो माता का हृदय, तुरंत माता पहुंची और उन्होंने कहा कि बेटा नानक, तुम रात्रि में सोए नहीं क्या? तो एकदम उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपनी माता से कहा कि माता, मुझ में और ये पपीहा जो पीयू पीयू बोल रहा है, इसमें होड़ लगी हुई थी रात भर। क्या होड़ लगी हुई थी? बोले ये रात भर अपनी प्रीतम को पुकार रहा था, पीहू पीहू करके अपने प्रीतम को बार बार पुकार रहा था। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने प्रीतम को पुकारूं। महापुरुषों की रहनी एक अलग होती है, विशेष होती है। मैं भी अपनी प्रीतम को पुकारूं तो हमें ये होड़ लगी हुई थी कि इसका प्रीतम पहले आता है या मेरा प्रीतम पहले आता है। ऐसा जीवन होता है। बचपन से जैसे पूज्य श्री प्रहलाद जी महाराज परम भक्त हैं, भक्त हृदय हैं, जैसे वह बचपन से ही तन्मय होकर के प्रभु के चिंतन में निमग्न रहते हैं, ऐसे ही हर महापुरुषों के जीवन में ये देखने को प्राप्त होता है जो बचपन से लगे हैं कि तन्मय रहते हैं। दीवानों के अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते हैं। दीवानों का जो ये अगम पंथ है, अगम्य है, किसी की पकड़ में नहीं आता। संभाव्योपि विरंचि नारद शिवा स्वयंभुवाद्यर्णय। औरों की तो बात छोड़ो, बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुषों के पकड़ में भी ये प्रेमियों का मार्ग नहीं आ पाता है। ऐसा अगम पंथ है, ऐसा अगम्य है कि केवल और केवल ये जिस पे कृपा कर दें, केवल उसी की पकड़ में मार्ग आ सकता है, अन्यथा कोई और उपाय है ही नहीं, है ही नहीं। आज सुबह पूज्य महाराज श्री की विकलता अपने जन देख रहे थे, कैसी मान स्थिति से युक्त होकर के अपने प्रेमोद्गारों को वर्णन कर रहे थे, हम सबको अपना समझकर। वरना ये पूरी भक्त की एकांतिक चर्चा होती है। एकांत में वो अपने प्रभु से लड़ता है, झगड़ता है, उन्हें मनाता है, उनसे रूठ जाता है, सब कार्य करता है। देखो पिछली बार सुना था, भौंदी जी रूठ भी गए। और भक्त ऐसा भी करता है कि प्रभु, कभी उसे लगे कि प्रभु रूठ गए क्या, तो वो उन्हें मनाता भी है, मान जाओ ना, मान जाओ ना। तो प्रभु को बड़ा आनंद आता है इसमें कि कोई भक्त हमें मना रहा है, अन्यथा कोई और उपाय है ही नहीं। उनकी प्राप्ति का केवल और केवल वो ही उपाय हैं और कोई उपाय है ही नहीं। श्री 42 लीला जी में ध्रुवदास जी ने एक जगह वर्णन किया है, यह सुख समुझन को कछु नाहिन आन उपाय, प्रेम दरीची जो कबहु सहज कृपा खुली जाए। इस रस को समझने के लिए, इस प्रेम को समझने के लिए और कोई उपाय नहीं है। एकमात्र और एकमात्र और एकमात्र एक ही उपाय है, क्या? कभी यही उसका दरवाजा खोल दें। इस प्रेम गली में हम चल रहे हैं, कभी उनकी उमंग भरी मुस्कान, उनकी तिरछी चितवन, उनकी पायलों की झनकार, नूपुरों की झनकार
उनकी कृपा से श्रवण में आ जाए तो बस, और कोई उपाय है ही नहीं इसके सिवा। ये कृपा कर दें। ये किस पे कृपा करते हैं, इसका कोई उत्तर नहीं है। हम उनके मार्ग पर जब उनकी आज्ञा अनुसार चलते हैं तो उनकी कृपा का, उनकी लीला का अनुभव होता रहता है। ऐसे इन्होंने हम पे कृपा करी, ऐसे इन्होंने, वो हर समय भक्त तत्तेनुकंपाम सुन समीक्षमाण, हर समय उनकी कृपा का अनुभव करते हुए तो प्रभु हर समय उसको अनुभव कराते रहते हैं कि देखो मैंने ये कृपा करी, देखो मैंने ऐसे कृपा करी। प्रतिक्षण उसे दिखाते रहते हैं, देखो तुम ये कर सकते थे क्या, नहीं नाथ देखो मैंने ही तो कराया। हाँ प्रभु, उनकी दृष्टि में आकर के और वो हमारी दृष्टि में आ जाएं, ये उनकी कृपा से संभव है। वो कृपा कर दें, यह गुण साधनते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सबके ऊपर कृपा है, लेकिन कोई कोई उस वस्तु को, उस प्रेम पदार्थ को, उस युगल स्वरूप को कोई उनकी कृपा से प्राप्त कर सकता है। प्रेम दरीची जो कबहू, कोई इसका नियम नहीं है कि इतना करने के बाद फिर तुरंत कृपा खुल जाएगी और आपको युगल दर्शन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, केवल उनकी कृपा, एक मात्र उनकी इच्छा ही उनके दर्शन में साध्य है, केवल और केवल उनकी इच्छा। तो भक्त क्या करता है, उनके भरोसे होकर के, उनके आश्रित होकर के बस उस इच्छा की बाट जो होता है कि कब उनके हृदय में आलोड़न आए, कब उनके हृदय में उल्लास आए और मुझ पे कृपा कर दें। ये भी उनकी कृपा है, ये भी उनकी कृपा से हो रहा है कि हम उनकी कृपा की बाट जो रहे हैं। इनको, इस बात को महापुरुषों ने कहा कृपा की बाट जोना, कृपा की हम बाट जो रहे हैं। जैसे हैं वैसे पड़े रहकर, वैसे उनके होकर उनकी कृपा की बाट जो रहे हैं। जैसी स्थिति सुबह पूज्य महाराज श्री के दर्शन में आई, उसी उपासक के जीवन में आती है जिसका कोई नहीं होता प्रभु के सिवा। सब कुछ छोड़ाया, संसार के प्रति उतनी रुचि का भाव नहीं रह गया। जैसा कि महाराज जी कल सत्संग में सुबह वर्णन कर रहे थे कि उपासक के जीवन में रुचि रह नहीं जाती है विषय पदार्थों के प्रति, क्योंकि विवेक जो है वो काटता रहता है कि सुख तो यहां भी नहीं है, इसे भोगोगे तो कितनी देर तक भोगोगे, तो सुख तो यहां भी नहीं है। तो वो दौड़ता है फिर प्रभु की तरफ, और प्रभु की तरफ वो रस मिला नहीं, तो उसकी स्थिति विकलता से युक्त होती है। तो वो किससे लड़ेगा फिर? संसार में कोई लड़ने योग्य उसके लिए रह नहीं गया, तो वो किससे लड़ेगा, किससे कहेगा अपने मन की बात? अपने प्रभु से ही कहता है और विश्वास रखता है। बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं यहीं पर साधक रूप में। एक साधक कह रहे थे कि मैं मान ही नहीं सकता कि मेरा अब अकल्याण होगा, मेरा कभी नाश होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस पल भी, जिस क्षण भी मैं गिरने को होता हूं तो लाडली जी तुरंत आकर मुझे संभाल लेती, तुरंत आके संभाल लेती हैं। तो हो सकता है मेरी विषयों के प्रति आकर्षण हो, विषयों की लालसा भी हृदय में कहीं ना कहीं हो, लेकिन मैं विषयों में कभी गिर नहीं सकता। बोले अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, अभिमान युक्त? नहीं नहीं नहीं, अभिमान उनका कि वो मुझे गिरने नहीं देंगी। भूरी सखी भी इस बात को कह रही हैं, नरकन की न मोहे कछु चिंता, अब स्वच्छंद विचरी हो। अब मुझे नरकों की कोई चिंता नहीं है, मेरी मन बुद्धि की, मेरे चित्त की मुझे कोई चिंता नहीं है। जहां जिसका जैसा मन हो वैसा विचरण करे, विषयों में जाना हो विषयों में जाए, भगवान का चिंतन करना हो भगवान का करे। देखो आश्रय की वृत्ति, भरोसे की वृत्ति। वो कह रही है नरकन की मुझे ना कछु चिंता, अब स्वच्छंद विचरी हो। क्यों ऐसी निर्भय क्यों हो भोरी सखी तुम? तो जानत हो, मैं जानती हूं एक बात। क्या जानती हो? रसिक जनों से मैंने जान लिया है। क्या जान लिया है? जानत हो तुम आए कबऊ हट, भोरी बाह पकड़ी हो। भोरी सखी कह रही हैं कि जैसे कोई बालक बहुत देर से खेल रहा हो और खूब लतपत हो गया हो रज आदि में और कीचड़ आदि में, तो माँ आती है और बच्चा की दृष्टि उधर ही है खेलने में, और वो चाहता है कि मैं और खेलूं, लेकिन माँ क्या करती है,
थोड़ी रुष्ट भौं करके, गुस्सा की भौं करके, और तुरंत उसका हाथ पकड़ती है और खींच करके अंदर ले जाती है। बुरी सखी कह रही है ऐसे ही हमारी लाडली जो आएंगी, मैं विषयों में भी गिरी पड़ी होंगी, तब भी वो वहां से मेरे हाथ को पकड़ेंगी और अपने साथ ले जाएंगी। तो प्रभु भरोसा किसी का नहीं तोड़ते, ये बात है। जिसने भरोसा कर लिया कि ऐसा ऐसा होगा, तो फिर वैसा ही वैसा होगा। जैसी भावना करेंगे उस प्रकार से हमें वैसा ही फल मिलेगा, जैसी भावना करेंगे। इनसे प्रेम करें, इनके प्रति समर्पण करें, इनके प्रति भरोसा करें, तो निश्चित रूप से इनकी प्राप्ति इनके भरोसे से हो जाती है। यद्यपि कोई उपाय नहीं है, लेकिन एक उपाय है, इनके प्रति भरोसा। काऊ को बल भजन को, किसी का बल है कि मुझसे भजन हो रहा है, मैं दिन रात भजन में लगाऊं, हर समय नाम की वृत्ति चल रही है, हर समय एक भी क्षण ऐसा नहीं जा रहा, महाधन्य भाग है भाई, प्रणाम है उनके चरणों में जिनकी ऐसी स्थिति है। लेकिन व्यास जी कह रहे हैं कि किसी को बल है भजन का, किसी को आचार विचार का बल है, लेकिन व्यास भरोसे को मर के, ये भरोसा बड़ी विलक्षण चीज है। ये भरोसा जिसके हृदय में जागृत हो जाता है, तो प्रभु का स्वभाव है कि वे सब कुछ भले ही कठोर हृदय से कुछ कर दें, यद्यपि कठोर उनका हृदय है नहीं, लेकिन फिर भी कि ये बड़ा नीच है, दुष्ट है, पापी है, ऐसा उदाहरण करके हृदय में, लेकिन भरोसे को नहीं तोड़ते। बचपन से ही श्री प्रहलाद जी महाराज पूर्ण भरोसे के साथ सारा खेलकूद छोड़ करके और भगवान के ध्यान में जड़वत निमग्न रहते हैं, तन्मय रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया है कि उन्हें जगत की कुछ भी सुध बुध नहीं रहती है। भक्तों को भी ग्रह छू जाते हैं। आप कहेंगे ये कैसी बात है भाई, अभी तक तो यही सुना है कि भक्तों को कोई ग्रह व्यापता नहीं। श्री कृष्ण रूपी ग्रह, कौन सा ग्रह है? श्री कृष्ण रूपी ग्रह। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, मन से नहीं कह रहे। न्यस्त क्रीडनको बालो जड़वत तन मनस्तया कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। किसने ग्रहण कर दिया भक्त के हृदय को? बोले कृष्ण रूपी ग्रह ने। और बाकी किसी ग्रह की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि श्री कृष्ण चरणों के ध्यान में जिसका चित्त रमण कर रहा है उसका नाश कर सके। तो कह रहे हैं कि प्रहलाद जी को किसी ग्रह ने जकड़ लिया था। कौन से ग्रह थे वो? श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने, भगवान श्री कृष्ण की कृपा रूप ग्रह ने उनको ग्रसित कर लिया था, उनके हृदय को खींच लिया था। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है कर्षयतीति कृष्ण, जो खींच लेते हैं अपनी ओर, आकर्षित कर लेते हैं, वही कृष्ण है। तो इनके हृदय को खींच लिया था, आकर्षित कर लिया था। जगत की कुछ भी सुध बुध नहीं थी। इस ग्रह का एक प्रभाव होता है कि फिर संसार लायक वह नहीं रह जाता। संसार के लायक उसकी कोई चेष्टा नहीं रह जाती, कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, कोई धर्म नहीं रह जाता, कोई कुछ नहीं रह जाता। केवल वो बाबर और सोरस में फिरे, खोजत नेह की बात। जहां तहां नेह की बात मिले, प्रेम की बात मिले, बस उसकी श्रवण इंद्रिय वहीं रहती है कि कहाँ मेरे को प्रभु की चर्चा सुनने को मिल जाए और मैं वहां आनंदित रहूं, ऐसा उसका चित्त हो जाता है। और प्रभु बहुत जल्दी भक्त के भाव को स्वीकार करते ही हैं। जो कृष्ण है वे खींच ही लेते हैं चित्त को भक्त के। उसे जगत की कुछ सुध बुध नहीं रहती। जगत क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। उड़ीसा प्रांत में श्री जगन्नाथपुरी जी पुरी विराजमान है, नीलांचल देश जिसे कहते हैं। वहां पर पास में ही एक गांव था, बाली ग्राम जिसे कहा जाता है। वहां पर एक भक्त बालक रहते थे। इनका नाम था दासिया बाउरी। दासिया बाउरी बाली ग्राम में ये विराजमान थे और बचपन से ही श्री जगन्नाथ जी के प्रति इनका ममत्व युक्त, एक पूजा पाठ कर लेना, अगरबत्ती घुमा देना,
थोड़ी मिश्री उनके सामने रख देना और जय राधे जय श्याम ऐसे करके बस बहुत अच्छा है, लेकिन एक ममत्व युक्त होकर, ममता से युक्त होकर के उनको अपना हृदय मान करके उनसे प्रेम करना, ये एक अलग बात है। इनका प्रेम, बालक हैं, बचपन से ही श्री ठाकुर जी के चरणों में लगे हैं और हृदय में अपार प्रेम है, लेकिन निम्न वर्ण के हैं। तो जगन्नाथ जी के मंदिर में उस समय की प्रथा रही होगी कि प्रवेश वर्जित हो, और धन धान्य से भी इतने संपन्न नहीं कि जगन्नाथपुरी बार बार जा सकें, क्योंकि थोड़े दूरी पे रहते हैं। तो जो कोई भक्त जाता तो उससे कह देते कि आपसे एक निवेदन है, जगन्नाथपुरी आप जा रहे हैं, अपने दरवाजे पे बैठे रहते हो, जो कोई भक्त जगन्नाथपुरी की साइड जाता, उधर जाता तो प्रार्थना कि आपसे एक प्रार्थना है, जगन्नाथ जी को बस मेरी एक बार याद दिला देना कि उनका कोई है। भक्त के हृदय की याद स्वयं प्रभु बन के आते हैं। किसी की सामर्थ्य है कि उनकी याद कर सके, वो ही याद रूप में आते हैं, तब उनकी याद आती है। विनम्र होकर के, दैन्य होकर के, जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवु सुश्री भगवाना। भगवान दैन्य को बड़ा प्रेम करते हैं, जो दैन्य होता है। तो ये दैन्यता से आंखों में आंसू भर के जो जाता, उससे कहते कि मेरी एक बार जगन्नाथ जी को स्मृति करा देना कि उनका कोई सेवक है दासिया, कभी उसकी याद कर लें। एक दिन कहीं से उनको कुछ थोड़ी भेंट मिली, तो उन्होंने तुरंत जाकर के नारियल जो होता है, वह नारियल का सुंदर फल ला करके और जाने वाले को, किसी राहगीर को जो जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहा था, उसको प्रदान किया और कहा कि जगन्नाथ जी को समर्पित कर देना, और एक बात याद रखना, मुझे आकर बताना कि उन्होंने ग्रहण किया कि नहीं किया। तो भक्त ने सोचा कि इसने भावना से कहा होगा, तो हम कह देंगे आके कि भाई ग्रहण किया कि नहीं किया। वो फल लेकर के सुंदर उन्होंने छील करके दिया और जगन्नाथ जी को समर्पित करने के लिए वो भक्त गया, और जाकर के जगन्नाथ जी की समक्ष और वो नारियल का फल श्री जगन्नाथ जी को समर्पित करती हुई कहा कि महाराज, आपके एक दासिया भक्त ने, दासिया बाउरी ने आपको ये फल समर्पित किया, आप इसे ग्रहण करो। बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने जनों से, बहुत अधिक। अब ये बार बार, क्योंकि एक दो ही शब्द हैं और उनका प्रेम अपार है, तो शब्द तो वही घुमा फिरा के आते हैं कि बहुत प्रेम करते हैं। अब कितना करते हैं? बोले गुड़ बहुत मीठा। कितना मीठा? बहुत मीठा। अरे कितना मीठा? तो लो खा के देखो कितना मीठा। बस यही इसका उपाय है कि गुड़ कितना मीठा, खा के देख लो। ऐसी प्रभु बहुत प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं? बहुत करते हैं। अरे कितना करते हैं? तो आके देखो इनके चरणों में, तो पता लग जाएगा कितना करते हैं। जैसे ही कहा उन्होंने कि ये दासिया का फल भेंट करने को जगन्नाथ जी हम आपके समक्ष लाए हैं, ठाकुर जी ने तुरंत ले लिया। जैसे कोई बहुत दिनों का भूखा हो ना, तो भावग्राही जनार्दना, प्रभु भाव ग्रहण करते हैं, तुरंत वो भाव से भरा हुआ वो सुंदर फल ठाकुर जी ने तुरंत ले लिया। प्रभु विचार नहीं करते कि कौन से निम्न वर्ण का है, कि कैसे रहता है, क्या इसके आचरण है, ये मेरा है, मुझसे प्रेम करता है, बस इतनी सी बात है उनकी। तुरंत वो फल लिया और तुरंत ठाकुर जी ने ग्रहण करना प्रारंभ किया, और केवल छिलका छिलका बचा, और छिलका को भी ऐसे रखने लगे ठाकुर जी। तो वो जो भक्त था, भक्त के संकल्प के कारण उसको भी जो लेके गया था, उसको भी साक्षात दर्शन हो रहा है कि अरे ठाकुर जी तो खूब मन से रुचिकर होकर, जैसे कोई हमारा पदार्थ जो हमें प्रिय हो वो आ जाए सामने, तो एकदम लगता है कि कब जय जयकार हो राधा वल्लभ लाल की, और कब भोग आराधना प्रारंभ करें ठाकुर जी का उच्छिष्ट दिव्य प्रसाद पिया पिए को। उस समय याद आता है जब प्रिय पदार्थ हो, जो रुचिकर हो। यह तो रही में याद नहीं आता है दिव्य प्रसाद पिया पिए को। लेकिन ठाकुर जी ये नहीं देखते क्या है, आप समझो कच्चे चीड़ों को सुदामा जी के पा ले रहे हैं। आप हम पा सकते हैं? हमसे खूब प्रेम करता हो कोई और आकर के हमें केले का जो है गूदा फेंक दे और छिलका पावे, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लो पाओ।
तो आप कहोगे ठीक है, प्रेम करते हो तो वो तो सब ठीक है, लेकिन केला तुम फेंकते जा रहे हो और ये हमें जो छिलका है ये पवाते जा रहे हो, ऐसा कैसा प्रेम है? लेकिन हमारे ठाकुर के हृदय में प्रश्न नहीं होता। केला फेंकती जा रही हैं विदुरानी, छिलका पवाती जा रही हैं, तो ठाकुर जी पाते जा रहे हैं, प्रश्न नहीं कर रहे। अरे विदुरानी जी कैसा आपका प्रेम है, हमें ये पवा रही हो आप? विदुर जी आए, वो कह रहे हैं कि अरे विदुरानी, अरे तू ये क्या कर रही है? ठाकुर जी को छिलका पवा रही है, तेरी बुद्धि बहुत आ गई है क्या? तब उन्हें भान आया, जैसे लिखा है ना, सुखदेव जी कह रहे हैं सुधबुद्ध को बैठते थे तन्मयता में प्रभु के चिंतन में। विदुरानी जी को ध्यान आया, अरे ये मैं क्या कर रही हूं, क्षमा करना नाथ। तो प्रभु मुस्कुराने लगे, हट तू जा, मैं पवाता हूं ठाकुर को। तो ठाकुर जी को स्वयं श्री विदुर जी महाराज परम भक्त हैं, लेकिन ठाकुर जी दिखा रहे हैं कि भाव की कितनी, आज भी कहीं भी भोग लगता है तो भिलनी के बेर, सुदामा के तंदुल, ऐसे करके ठाकुर जी को स्मृति दिलाई जाती है कि जैसे प्रभु आपने उनके भिलनी जी के बेरों को आपने ग्रहण किया, सुदामा जी के तंदुलों को आपने ग्रहण किया, ऐसे इस अधम के भोग को भी आप ग्रहण करो। उन्हें स्मृति दिलाई जाती है प्रभु को। विदुर जी पवाने लगे, ठाकुर जी का मुंह सुकड़ गया। बोले विदुर जी काका, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब आनंद नहीं आ रहा पाने में। अरे वो छिलका पवा रही थी तो मैं खूब आनंद आ रहा था, अब हम केला पवा रहे हैं तो तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, तुम्हें छिलके अच्छे लगते हैं क्या? बोले नहीं, मुझे भाव अच्छा लगता है, मुझे प्यार अच्छा लगता है। जिस भाव से, जिस प्यार से, जिस समर्पण से विदुरानी जी मुझे छिलका पवा रही थी, ऐसी कृपा करो थोड़ा। बोले हम बुला रहे हैं उन्हें, वही पवाएंगे आपको। तो ठाकुर जी भावग्राही, नारियल का फल का वो जो छिलका था वो भी ठाकुर जी ने धर लिया कि मेरे भगत ने भेजा है। इतने उदार हैं ठाकुर कि राई के सम भजन को और मानत मेरु समान। राई जैसा छोटा दाना आपके सर में गिर जाए पता भी नहीं लगेगा कहाँ है, लेकिन ऐसे भजन को भी ऐसा मानते हैं कि जैसे सुमेरु पर्वत के समान इसने भजन कर लिया हो। ठाकुर जी वो भी रख लिया अपने पास छिलका बचा हुआ। जाकर के भगत वापस गया और दासिया बाउरी जी से कहा, आप तो बड़े अद्भुत महापुरुष हैं, आपका तो ठाकुर जी ने ऐसे भोग आ रहा होगा। तो और ये अश्रु प्रवाह होने लगा आंखों से कि मुझ जैसे अधम पर, मुझ जैसे नीच पर प्रभु इतना प्यार करते हैं, इतना दुलार करते हैं। अब तो और हृदय में जागृत भाव हुआ कि अब ऐसा क्या किया जाए कि जगन्नाथ जी और प्रसन्न हो, और उन्हें जैसे मेरे द्वारा भेजा हुआ ये पाना अच्छा लगा तो मैं और क्या भेज दूं। बोले इस बार मैं जाऊंगा, और सुंदर से व्यवस्था करके आम की टोकरी में आम लेकर के दासिया बाउरी जी गए, और जाकर के जगन्नाथ जी के द्वार पे खड़े हुए। तो वहाँ के जो मुख्य पुजारी जन थे, किसी कारणवश जो भी परंपरा रही हो, परंपरा का निर्वहन करते हुए दासिया बाउरी जी को अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुझ जैसे का भोग थोड़ी स्वीकार करेंगे जगन्नाथ प्रभु। अरे वो तो कितना स्वच्छता से पूरा मुंह पे कपड़ा बांधकर, नाक तक पे कपड़ा बांध करके उनका भोग बनाया जाता है, अमनिया किया जाता है कि सुगंध भी ना चली जाए, नाक में सुगंध भी ना चली जाए, तो पूरा कपड़ा ऐसे नाक से बांध करके तब उनका भोग अमनिया किया जाता है। तब उन्हें जाकर के बहुत स्वच्छता से और तब भोग लगा जाता है। तो जैसे का जगन्नाथ प्रभु भोग आरोगेंगे तो भक्त क्या कर सकता है? जब भक्त की कोई बस नहीं होती तो वो रो सकता है बस, और कोई उसका के पास उपाय नहीं है। तो क्या करता है? दासिया बावरी जी रोने लगे। कोई बात नहीं, जगन्नाथ प्रभु को तक ये आम नहीं पहुंच सकते तो मेरा भाव तो पहुंच सकता है। भीड़ इकट्ठी हो गई और दासिया बावरी जी हाथ में आम का फल लेकर के और आंखें बंद करके ऐसे ही जगन्नाथ जी को भोग लगाने लगे। भोग लगाते हैं, तुरंत हाथ में से आम गायब हो जाता, अंतर ध्यान हो जाता है, ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है, कहां जाता है भगवान जाने, लेकिन वो आम गायब। दूसरा फल उठाया, दूसरा फल भोग लगाया, दूसरा भी गायब, तीसरा उठाया, ऐसे करके सारे फल जितने उनके पास थे आम, सारे ठाकुर जी आरोग गए। अब सबने कहा कि भाई कोई चमत्कारी लग रहे हैं, ये कोई ऐसी
चमत्कार दिखा रहे हैं कि सब लोग आकर्षित हों। तो वहाँ के जो थे मुख्य, उन्होंने कहा कि भाई तुम ये क्या चमत्कार कर रहे हो, ढोंग दिखा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं आम बार बार, कहाँ गायब हो रहे हैं ये। तो उन्होंने थोड़ा तो अश्रु प्रवाह करते हुए बोले कि मेरे सामने तो श्री जगन्नाथ प्रभु खूब आनंद से आरोग रहे हैं सुभद्रा जी और श्री बलराम जी के साथ, कहाँ क्या जा रहे हैं। बोले अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम, तो आप जाके देख लीजिए। मंदिर में गए और मंदिर में जब पुजारियों ने जाकर के देखा तो चारों तरफ श्री ठाकुर जी ने आम के छिलके डाल रखे थे, चारों तरफ आम के छिलके पड़े हुए। हृदय भर आया पुजारियों का। ठाकुर जी ने कहा कि आप मेरे किसी भी भक्त के प्रति ऐसा भाव ना रखा करो कि ये किस जाति का है, कैसा इसका आचरण है, ये मेरा है, यही इसकी सबसे बड़ी योग्यता है। भक्त की सबसे बड़ी योग्यता कि वो प्रभु का है, बस ये सबसे बड़ी योग्यता है। जाओ उसे लिवा के लाओ और तुरंत हमारे सामने उपस्थित करो। ठाकुर जी के सामने दासिया बावरी जी आए और हृदय से लगकर श्री जगन्नाथ प्रभु उनसे मिले। तो प्रभु कभी भरोसे को, कभी भाव को, कभी प्रेम को अस्वीकार नहीं करते। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक जगह लिखा, सांच कहो सुन लेव संभय, जिन प्रेम कियो तिनहि प्रभु पायो। मैं सच्ची सच्ची कहता हूं, सांच कहता हूं, सत्य कहता हूं, सब लोग सुन लो कान खोलकर। जो प्रेम करता है इनसे, जो इनसे ममत्व करता है, जो इनसे आसक्ति करता है, उसको प्रभु जरूर जरूर स्वीकार करते हैं, वो जरूर प्रभु को प्राप्त कर लेता है। ऐसा प्रेम श्री प्रहलाद जी के हृदय में है। कभी कभी प्रहलाद जी को ऐसे जान पड़ता कि भगवान ने मुझे अपनी गोद में ले लिया है और मुझे प्रभु आलिंगन कर रहे हैं। जैसी भावना होती है उस प्रकार से प्रभु अनुभव कराते ही हैं। इसलिए उन्हें सोते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, बातचीत करते, बातचीत में तो ध्यान इधर उधर जाता है कि नहीं जाता है। आप जिससे बात करोगे उसकी प्रति एकाग्रता होगी कि नहीं होगी। लेकिन हमारे ऐसे आकर्षण करने वाले ये चित्त चोर हैं कि जब ये चित्त खींच लेते हैं तो खा रहे हों, पी रहे हों, बोल रहे हों, गा रहे हों, बातचीत कर रहे हों, तब भी प्रभु अपने अपने चरणों में उस भक्त के चित्त को लगाए रखते हैं। खाते पीते, चलते फिरते, बातचीत करते समय भी इन बातों का वह ध्यान न रखते। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए, इस भाव से वे विकुल हो जाते। ऐसा उन्हें एकदम भान आता, अभी आनंद देते हैं और अभी एकदम छिन छिन रुदन कर छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हहर हसंत, ये जो कृपा हरिवंश की। ऐसा उपासक के जीवन में आता है। लेकिन ये बड़ी अद्भुत स्थितियां हैं, ये जब भी प्राप्त होती हैं जब हमारा अपना कहने लायक कोई ना हो। बार बार ये बात स्मरण में आती है श्री सद्गुरुदेव भगवान की कि उससे अच्छा जीवन किसी का नहीं है जिसके जीवन में कोई अपना कहने वाला नहीं है, कोई उसका सुख दुख का पूछने वाला नहीं है। इससे अच्छा जीवन किसी का नहीं हो सकता। संसार में तो ये माना जाएगा कि फिर तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, कोई उसकी सुख दुख की नहीं लेगा, तो कोई उसकी सुख दुख की नहीं पूछेगा तो। लेकिन भगवत मार्ग में ऐसा नहीं है। अगर हमारे जीवन में कोई नहीं है हमसे पूछने वाला, आपने कुछ पाया कि नहीं पाया, आप सकुशल हो कि नहीं हो, आप सुखी हो कि नहीं हो, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। हम इस बात को कृपा में नहीं ले पाते हैं, लेकिन इससे बड़ी कृपा हो ही नहीं सकती। जब सब जगह तिरस्कार होने लगे, सब जगह अपमान होने लगे, सब जगह ही दृष्टि से देखा जाने लगे कि ये आ गया अभागी है, ऐसा देखने लगे, तो इससे बड़ी प्रभु की कृपा कोई हो ही नहीं सकती है। ये समझ में नहीं आती है जल्दी बात। लेकिन जब चारों तरफ से ये देखने को मिलता है कि कोई हमें पूछने वाला नहीं, कोई हमें देखने वाला नहीं, तो भक्त का हृदय प्रभु की ओर दौड़ता है कि आप हो ना। सब कुछ छोड़कर जब हम आते हैं तो क्या ये सोचकर आते हैं कि कोई हमसे प्यार से बोलेगा, कोई हमसे दुलार करेगा। जब प्रभु सब कुछ छुड़वाते हैं संसार का तो हम ये सोच के आते हैं सब कुछ सहेंगे, इनकी प्राप्ति करेंगे। लेकिन यहाँ आकर हम ये क्यों आशा रख लेते हैं हृदय में कि हमसे कोई प्यार से बोले? कभी ना बोले। हम जिससे प्यार से बोलने आए हैं हम उसका इंतजार करेंगे कि वो प्यार से बोले। आप गुस्से में बोलो, आप खूब दुत्कार के बोलो, आपके दुत्कार से या प्यार से मेरे हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जिसके लिए आया हूं वो मुझसे प्यार से बोले,
वो मुझे गुस्से में बोले, कैसे भी बोले, बस सीधा संबंध प्रभु से। तो कभी कभी इनके हृदय में आता कि प्रभु क्या छोड़ के चले गए, तो एकदम विकल हो जाते और पुकारने लगते, हे नाथ कब मिलोगे। इस भावना में इनका हृदय इतना डूब जाता कि जोर जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन इन्हें अपने सामने पाकर आनंदोद्रेक से ठठाका मारकर हंसने लगते। कभी देखते कि प्रभु सामने हैं तो खूब जोर जोर से हंसने लगते। कभी इनके ध्यान में मग्न रहते और आनंद का अनुभव करते और उस आनंद की उमगन में जोर जोर से गाने लगते। आनंद की उमगन में बार बार उच्च स्वर से प्रभु का नाम स्मरण करने लगते। ऐसे प्रहलाद जी की दिव्य स्थिति जो भक्तों के हृदय में जागृत होती हैं, ऐसी श्री प्रहलाद जी की स्थितियों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।